आज हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लास का सबसे पहले तो हम आपको कोर्स बता दें। ठीक है, क्या क्या कोर्स है। बेसिकली हम आपको 5 चीज़ें बताएंगे। जैसे ये क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग में। पहला तो हम बताएंगे आपको एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारे जो है टॉपिक्स हैं बेसिकली। ठीक, हाँ, एसईओ ये देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लिख सकते हैं। नहीं रुकिए, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है, एसईओ है, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पीपीसी का एसईओ हुआ हमारा फ्री मार्केटिंग, पीपीसी हमारा हुआ पे पर क्लिक, पेड मार्केटिंग। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, ये हम आपको पूरे कोर्स में बताएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद है हमारी सोशल मीडिया। समझ में आ गया आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आपने देखा होगा, कभी कभी मेल आती है प्रमोशन की, एसबीआई से आती होगी, या लोन लेने के लिए कोई आपकी मेल आईडी मिल गई है तो आती रहती है ना मेल्स। तो वो मेल मार्केटिंग, उसकी भी मार्केटिंग हम आपको थोड़ा सा उसका बताएंगे, प्लगइन बताएंगे कि कैसे फ्री में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा है, ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग पूरा डिपेंड करता है कंटेंट मार्केटिंग पे। जितना अच्छा आप कंटेंट लिख ले जाएंगे, जितना अच्छा लिख ले जाएंगे, उतना अच्छा आप ग्रोथ कर लेंगे। तो ये हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है कि कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा। अब वो कंटेंट चाहे वो इमेज के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, चाहे आपकी ब्लॉगिंग के रूप में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कंटेंट का मतलब आपका, आपकी बात दूसरे तक किस वे में आप डिलीवर कर रहे हो, चाहे वो इमेज बना के, चाहे वो वीडियो बना के, चाहे ब्लॉगिंग लिख के। समझ गए? तो ये है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट इस कोर्स में हम आपको, ये 3 महीने का कोर्स है, इसमें हम आपको नेक्स्ट बताएंगे 2 वेबसाइट बनाना बताएंगे। कौन कौन सी? एक हमारी सिंपल वेबसाइट होगी जिसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। एक हमारी स्टैटिक वेबसाइट होगी या सिंपल वेबसाइट, जैसे इंफॉर्मेशनल कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको उस पर वेबसाइट बनाना है कि उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंज नहीं है, अबाउट अस है, मिशन है, विज़न है, उसकी गैलरी है, क्या इवेंट्स हो रही हैं, एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, इस तरह की एक सिंपल वेबसाइट। और दूसरी हम आपको बताएंगे ई कॉमर्स। इनको क्या, कौन सी कहते हैं? जैसे अमेजन है हमारी, फ्लिपकार्ट है, मेसो है, बहुत सारी है, मंत्रा है। ठीक है ना? तो ये हम आपको 2 तरह की वेबसाइट बनाना बताएंगे। और वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पर होगी। ठीक है, वर्डप्रेस पर होंगी हमारी, ये टेक्नोलॉजी है। वर्डप्रेस क्या है, थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। कंटेंट, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस है, जो मतलब एक बहुत आसान तरीके से, जैसे थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि टेम्पलेट के बेस पे, थीम्स के बेस पे बहुत जल्दी से हम, ये ओपन सोर्स है, हाँ एस्ट्रा है, बहुत सारी थीम्स हैं, उन थीम्स के बेस पे हम बहुत जल्दी से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इस कोर्स में तीसरा पार्ट है हमारा यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग का। ये भी आजकल की डेट में बहुत पावरफुल है। आपको इसका नॉलेज होगा कि क्या है यूट्यूब मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग का। ठीक है, ये आपको हम इसका, हाँ ठीक है। ठीक है, फिर है हमारा, हम आपको लैंडिंग पेज और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे। लैंडिंग पेज क्या होता है?
किसी के मतलब वेबसाइट को या किसी के मतलब जो कंटेंट है उसको ऊपर दिखाना, जैसे कोचिंग है उनका लैंडिंग पेज बनता है, सबने बोला था एक बार हाँ। कि सर हम आप सीख रहे हैं तो मेरा लैंडिंग पेज कर देना। लैंडिंग पेज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक पेज डेवलप करना। जैसे अभी आपका होली गया, होली पर आपने 50% डिस्काउंट का फीस पर एक लैंडिंग पेज बना दिया। तो उसमें क्या है, आपको कोई भी होम पेज टैब ये सब नहीं दिखेगा, सिर्फ एक लैंडिंग पेज दिखेगा कि आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए एक पेज डिजाइन किया है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल शो करता हूँ। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है ना। जी जैसे ये पेज है, अब इसमें क्या हमने दिया हुआ है कि एक लैंडिंग पेज बनाया है हमने। टोटल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कहाँ एड्रेस है, क्या है, और आप हमें कॉन्टेक्ट अस पे अब अपना हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एक लैंडिंग पेज का एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कि आप आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर हमें लिख सकते हैं। ठीक है। फुल वेबसाइट क्या होती है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, anvitek.in, पता नहीं चल रही है कि नहीं, हाँ चल रही है। जैसे क्या है, ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, उसकी ये पूरी बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, इसमें उन्होंने पूरा दिया है क्या क्या सर्विसेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको कंसल्टेंसी देते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, प्लान है आपके एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या उनके चार्जेज हैं, वो सारे आपको दिखाए। वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ईआरपी सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद बी आर द बेस्ट सक्सेसफुल केस, ये क्या है, उन्होंने अपना किन किन क्लाइंट्स के बारे में आप यूज़ कर रखा, अपनी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। लोगों से आपको क्या, वही गेट अ फ्री कॉन्टेक्ट अस करना है, आपको कोड कराना है, आप हमें मेल आईडी दे दीजिए। ये हमारे उस टीम के डायरेक्टर है। हमारे टेस्टिमोनियल क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो एक सेक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये वेबसाइट हो गई। ठीक, जी ये हम आपको सिखाएंगे, एक तरह से बिजनेस वेबसाइट और एक अपनी सिंपल। ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे आते हैं। इसके साथ साथ जैसे वर्डप्रेस है तो एसेंशियल प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं हमारे, हाँ कुछ टूल्स एक्स्ट्रा, जैसे हमने ये प्लगइन किया। हाँ, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे स्विच बोर्ड में हमने कुछ प्लगइन किया, तो अब हम उससे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं ना, तो प्लगइन एक एक्स्ट्रा फीचर हमने प्लगइन दे दिया कि चार्ज करने के लिए। तो वेबसाइट एक बाय डिफ़ॉल्ट तो एक थीम इंस्टॉल हो गई, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग, जैसे मेल करना है तो मेल करने के लिए हम एक प्लगइन डाल देंगे। हमें लैंडिंग पेज बनाने हैं तो जैसा आप कह रहे हैं हम एलिमेंटर डाल देंगे। इस तरह से डिफरेंट हम प्लगइन्स हैं। तो हम आपको ये पूरे कोर्स के दौरान आपको ये सारा हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है हमारी, डिजिटल और मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मतलब किसी चीज़ को सेल सेल करके उस मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन के मोड में, ऑफलाइन में पहले अभी तक करते थे, अब डिजिटल में करने लगे। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि पैसे मिले ना। जी तो मार्केटिंग का पर्पज़ यही हुआ कि हम अपनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या सर्विसेज, अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपको समझ में ही आ गए हैं, जैसे अमेजन पे कुछ बेच रहे हैं या आप कुछ और बना रहे हैं अपना वो बेच रहे हैं। जी सर्विसेज क्या है, जैसे मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ आपको, तो ये सर्विस हुई ना। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कोई किसी के लिए ऐड चलाती है तो वो अपनी सर्विस बेच रही है। कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है तो वो क्या हुआ, वो अपनी सर्विस दे रहा है ना पढ़ाने की। प्रोडक्ट के केस में आ गया, जैसे आपकी बेकरी शॉप है, आप केक दे रहे हैं
ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये मार्केटिंग। मार्केटिंग हुआ। अब मार्केटिंग का ऐसे नहीं, मार्केटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस हुआ ना, जी। प्रोसेस है और प्लस एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई, मार्केटिंग इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस टू जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है, बाकी इसमें दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या, हाँ डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो चाहे आपका इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो आपका, वो हो गया हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोबाइल है तो उस पर अगर आपको मार्केटिंग दिखाई दे रही तो वो क्या हुई, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल एंड पेड एड्स। अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग विच रिलाइज ऑन टीवी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी पहले, टीवी पर, रेडियो पर और होर्डिंग्स लगाकर, लीफलेट बांटकर, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। तो वही लिखा है कि रिलाई ऑन रेडियो प्रिंट एड्स, डिजिटल मार्केट या फिर प्राइसलेस टारगेट, प्रीसियस टारगेटिंग एंड मेजरेबल रिजल्ट्स। अभी ये प्रीसियस टारगेटिंग एंड मेजरेबल रिजल्ट्स क्या हुआ, मतलब पहले जो होता था कि मतलब एक एरिया डिसाइड रहता था, इतने में ही मार्केटिंग कर सकते थे। हाँ ऑनलाइन के थ्रू वर्ल्ड वाइड कर सकते थे। हाँ, ऑनलाइन के थ्रू वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। जी। प्रिसाइज आपने बता दिया। नेक्स्ट टर्म है मेजरेबल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि वो मेजरेबल नहीं थी, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते थे, माप नहीं सकते थे। कैसे, होर्डिंग लगाई, कितनों लोगों ने देखी आपको पता है, पंफलेट आपने दिया, आप देखेंगे कितनों ने उसको पढ़ा आपको पता चलेगा, टीवी पे ऐड चला कितनों ने देखा आपको पता चलेगा, नहीं। तो ये क्या है, ये मेजरेबल नहीं थी। और फिजिकल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, एक लिमिटेड आवर्स के लिए तो आप काम कर सकते थे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे मैक्सिमम। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग 24 आवर चलती है, उसकी आप कोई नहीं, कोई रात में 2:30 बजे उठ के भी आप देख रहा है तो उसको ऐड दिख रहा है, और कोई सुबह 4 बजे उठ रहा है, कोई दिन में, तो इस तरह से वो 24 आवर थी। ठीक है, ये था। अब इनकी वही है कि हाई इज द डिजिटल मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। सबसे पहला वाइड रीच, जैसा आपने कहा अभी कि हम कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट था कास्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें कास्ट कम लग रही है, उसमें बहुत पहले प्रिंट मीडिया पे खर्च करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कराओ उसका, ठीक है। जी। फिर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट है, उसमें कोई टारगेट नहीं होता था, इसमें हम टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं, कितने लोग उतरेगा। कितने, किस एज के लोगों को, वो भी बताऊंगा मैं आपको पूरा, किस एज के लोगों को, और फीमेल है, मेल है, लोकेशन वाइज, हॉबीज़ वाइज, इंटरेस्ट वाइज, ठीक है। इंगेजमेंट एंड मेजरेबल रिजल्ट आपको बताई दिया, इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, कस्टमर कैन डायरेक्टली इंगेज विद द ब्रांड थ्रू कमेंट, शेयर एंड डायरेक्टली। आप जैसे आपने ऐड देखा हजरतगंज में, लेकिन कंपनी तो मुंबई की है, तो आप इंटरेक्शन तो नहीं कर सकते। इसमें क्या है, आपने देखा ऐड, तुरंत मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया, तो ये इंगेजमेंट और इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के, ये थोड़ा सा भी आप लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ। हाँ, तो ये हमारे की डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, किन चैनल्स के माध्यम से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या ऐसी मार्केटिंग कर सकते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जिसको हम एसईओ कहते हैं। एसईओ आपको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने प्रोडक्ट को ऐसा सेट करना कि वो सर्च होके गूगल पर आए, या जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें सर्च किया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमारे गूगल पेज पर दिखे। ठीक है, फिर हमारा है पे पर क्लिक एड,
ये फ्री था जैसा मैंने बताया, और पे पर क्लिक क्या है, पीपीसी, ये पेड ऐड है। गूगल एड्स के थ्रू या सोशल मीडिया पे भी ऐड चलता है, मेटा ऐड चलाते हैं जिसे मेटा कहते हैं हम। फेसबुक था वो, अब मेटा उसको नेम चेंज होके हो गया, तो उसके थ्रू हम ऐड चलाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग वही फेसबुक का हो गया। ईमेल मार्केटिंग आपको बता ही दिया, और कंटेंट आपको बता ही दिया कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, रियल वर्ड एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे एसईओ, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट टू अपीयर ऑन द गूगल। एसईओ करने के बाद क्या होगा, अपीयर ऑन गूगल व्हेन पीपल सर्च फॉर, इन केस आई एम गिविंग सम एग्जांपल, हैंडमेड ज्वेलरी। तो आप कोई अगर हैंडमेड ज्वेलरी, या आप ही ब्लॉगिंग कर रहे थे, किस पे आप कह रहे थे, ट्रैवलिंग पे, अगर आप ट्रैवलिंग पे करते हैं तो आप उस केस में वेबसाइट सर्च करें कि बेस्ट ट्रैवलिंग सिटीज़ इन इंडिया, या सस्ते चीप होटल्स, है ना, फॉर ट्रैवलिंग, चीप फ्लाइट्स फॉर ट्रैवलिंग। तो उस तरह से आपकी वेबसाइट ऊपर है। तो एसईओ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, रियल एग्जांपल हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट गूगल पर सर्च होके आए। पीपीसी क्या होता है, रन फेसबुक एड्स टारगेटिंग पीपल इंटरेस्ट इन द फैशन और एसेसरीज। वही ऐड रन करा के, वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक सर्च होती है। एसईओ करना मतलब ऑर्गेनिक, हाँ फ्री, ऑर्गेनिक मतलब लोगों को, ये क्या होता है, ये फोर्सफुली थोड़ा सा होती है कि आप जो है पैसे लेकर आपकी चीज़, नहीं ब्लैक हेड्स टेक्निक्स तो अलग होती हैं कि ज़बरदस्ती के कीवर्ड्स डाल देना, औरों के कीवर्ड डाल के बुला लेना। जैसे ट्रैवलिंग है लेकिन आपने यात्रा.com के कीवर्ड डाल दिए, कोई यात्रा.com ढूंढ रहा है आपकी वेबसाइट, तो वो हुआ ब्लैक हेड टेक्निक्स कहते हैं उनको। तो गूगल इस चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है। फिर सोशल मीडिया, ये इस चैप्टर में पूरा वही आज के डे में कि सोशल मीडिया, ईमेल और कंटेंट। पोस्ट डेली ऑन इंस्टाग्राम शोइंग योर ज्वेलरी कलेक्शन। अब सोशल मीडिया पे क्या, बार बार आप कोई चीज़ अगर किसी को दिखाओगे तो एक दिन यही सोचेगा ना, यार अच्छी है, ब्रांडिंग कर दी। अगर कोई भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सबसे पहले क्या करता है, ऐड दिखाता है, आपके मन दिमाग में इतना भर देता है कि आपको लगने लगता है, उसे कहते हैं हम ब्रांडिंग। तो उसने ब्रांडिंग की। तो सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं, अपनी एक तरह से ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखाएंगे तो 10 बार में तो एक बार तो कोशिश करेगा कि लाओ क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, सेंड डिस्काउंट ऑफर्स टू कस्टमर हु साइंड अप फॉर योर वेबसाइट। मैंने बताया ना, जैसे लैंडिंग पेज बनाया और पिछली बार उसने पिछले साल एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन इस साल आपने उसको एक मेल भेजी, क्योंकि मेल आईडी है आपके पास, आपने उसको मेल भेज दिया कि अगर इस बार एडमिशन लेते तो हम 25% डिस्काउंट देंगे, मेल भेज के, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, राइट ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट फैशन ट्रेंडिंग। वैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ब्लॉग लिखिए आप ट्रैवलिंग पर, कंटेंट मार्केटिंग करिए, ठीक है। ये है हमारा एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स, ठीक है। कंटेंट बहुत पावरफुल है ये सारी चीज़ें, ठीक। सर मुझे ट्रैवलिंग पे इसलिए है क्योंकि अब अगर हमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उससे पहले हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस तो चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे ना। जब हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं होगी तो हम कैसे हम उसकी मार्केटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा केस क्या हुआ कि क्रिएट योर इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब वो प्रोडक्ट की हो और चाहे वो सर्विस की। तो जैसे दिया है क्रिएट इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन किस रूप में आप बना सकते हो, वेबसाइट के रूप में बना सकते हो, वीडियो के रूप में बना सकते हो, या जैसे इमेज के, जैसे प्लम्बर है वो अपनी क्या है, वो प्लम्बरिंग करता है, गार्डनिंग करता है अगर माली है तो वो भी अपनी एक तरह से वेबसाइट पहले, लेकिन वेबसाइट को बनाना पड़ेगा ना। अपनी इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट तो रेडी करिए पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, अब ऐसे ही रेडी करने के बाद हम किसी को भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि हम किसी को नहीं, फिर हम एनालाइज करेंगे अपनी टारगेट ऑडियंस कि किसको हमें टारगेट करना है। बात समझ रहे हैं? जी ऐसे ही नहीं, ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी तो सबको टारगेट करती थी, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो हम सबसे पहले ही माइंड मेकअप कर लेंगे कि किसको हमें टारगेट करना है। ठीक है, जैसे आपके केस में है ट्रेवलिंग का, तो आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट या बिहेवियर रखते हैं ट्रेवलिंग का, हम जब ऐड चलाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा कि उसमें से आप किसको दिखाएं। हर किसी को नहीं दिखाएंगे, जो ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे वो ऐड हम उन्हीं को दिखाएंगे। ठीक है, अब उस टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो ये हैं पैरामीटर्स जिन्हें कहते हैं, पैरामीटर टू एनालाइज टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये हमारे लोकेशन, जेंडर, लैंग्वेज, एज ग्रुप, एनुअल इनकम और हॉबीज़। अब एक एक करके लोकेशन आपको पता चल गई। मान लीजिए एक केक शॉप है, उसने एक केक शॉप खोली अपना, अलीगंज में खोल ली मान लीजिए। अब वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा तो जा नहीं सकता ना, नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए लोकेशन मायने हुई नहीं। आप कोई प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं तो ऑल इंडिया सेल कर सकते हैं ना, ऑनलाइन भेज दिया, लेकिन केक नहीं कर सकते थे तो वो लोकल हो गया। जैसे ट्यूशन, वो कोचिंग सेंटर है, वो मैक्सिमम 3 या 4 या 5 किलोमीटर के एरिया में ही तो बच्चा आएगा पढ़ने, तो वो तो है नहीं कि ऐसा पूरे, तो उसकी लोकेशन आपकी सेट हो गई ना। तो ये लोकेशन कैसे, एरिया वाइज भी, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, और अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अब चाहे वो यूएस का क्लाइंट हमसे यहाँ बैठ के मार्केटिंग करवा ले, और चाहे वो इंडिया का हो, चाहे केरल का हो, कहीं का भी, उसके लिए अगर हमें ऐड चलाना है तो हम यहाँ से बैठे बैठे यूएस का ऐड भी चला सकते हैं ना। हमारे पास एक क्लाइंट है यूएस का, उसकी वेबसाइट है, उसकी हम करते हैं, आपको दिखाएंगे कभी। ठीक, उसके बाद आया जेंडर स्पेसिफिक भी होता है, टारगेट ऑडियंस है हमारा जेंडर स्पेसिफिक भी होता है। अब जेंडर स्पेसिफिक में क्या है हमारा, मेल फीमेल, जैसे अब ब्यूटी, फैशन, वे फीमेल ही ज़्यादा खरीदेंगी ना, लेकिन अगर अभी एक हाई दूसरा बाइक अगर लॉन्च करो तो उसको लेडीज़ तो 10% ही, मैक्सिमम 1% या 2%, लेकिन लड़कों को है ना, तो बाइक का अगर कोई प्रमोशन होगा तो हम क्या टारगेट करेंगे, मेल को। ठीक है, लैंग्वेज, अब लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया का पर्सन है तो उसको हिंदी समझ में आएगी। आप केरल और पश्चिम बंगाल, इन सब में अगर आप अपना ऐड हिंदी में दिखाओगे, मुंबई तो फिर भी हिंदी कुछ ना कुछ है, यूपीज़ के बिहारी जी ने कहते, तो वो तो दे, लेकिन जैसे केरला है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, इन सब में आप हिंदी लैंग्वेज या तो उन्हीं की लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया। अब एज ग्रुप भी बहुत मायने रखता है। एज ग्रुप क्यों मायने रखता है कि आपको अभी 9th-10th की मैथ की क्लास करनी है, तो उसकी एज के हिसाब से आप अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ना, अगर प्रमोट करना है। ठीक है, अब आपको कोई पेंशन प्लान लॉन्च करना है तो 25 से 34 के बीच में जब लगभग थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, अब आप 45 से 54 को और 65 तक लगाएंगे तो फिर वो पेंशन प्लान थोड़ा ही ना लेगा। तो उसके लिए ऑडियंस एज भी डिफर करती है। ठीक है, फिर हमारा था एनुअल इनकम। अब आपने एक मारुति की कार लॉन्च की, ठीक, अब उसकी इनकम आपकी ईयरली अगर 0 to 5 लाख है तो कार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी 5 to 10 लाख है तो एक बार मारुति की कार के बारे में सोच सकता है, और जिसकी 25 लाख है तो वो कार तो डेफिनेटली ले सकता है। तो अब उस केस में अगर कोई अच्छी ब्रांडेड कार लॉन्च की तो उस केस में ये वाली टारगेट ऑडियंस होगी। अब उनके ऐड के भी तरीके अलग होंगे। जैसे मारुति वाला है, अब मारुति अगर अपना ऐड बनाएगी तो वो क्या क्या दिखाएगी, माइलेज को बताएगी,
और कास्ट को बताएगी। लेकिन अगर हायर होगी तो माइलेज और कास्ट नहीं, वो उसकी 100 पीस। 100 पीस प्लस ऐसा दिखाएगी, ऐड भी ऐसा दिखाएगी कि हेलीकॉप्टर से आई उठा के कार और छोड़ दी भाड़ से और चलने लगी। तो उसके फीचर्स दिखाने का अलग तरीका है। मारुति क्या है, अलग तरीका है। वो कंफर्ट है और उसमें लग्जरी है, 180 और 200 की स्पीड पे विद इन 5 सेकेंड आ जाती है। तो वो इस तरह के फीचर दिखाएंगे। एबीएस है, बैलून खुल जाता है एक्सीडेंट होने पे, इतनी सिक्योर है। तो अलग अलग हो गए ना टारगेट, ठीक है। ट्रेडिशन में क्या था, सबको एक उससे नापते रहते थे कि वो चाहे जो हो, उनको भी दिखाना है, उनको भी दिखाना। इसमें क्या स्पेसिफिक हो गया। अब हॉबीज़ भी आ गई है, आप समझ ही गए हॉबीज़। किसी को क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है तो आप उसको बल्ले का ऐड दिखाओ। कोई बल्ले की कंपनी है और उसने लिख रखा है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आप बल्ले का ऐड उसे दिखाएंगे, ना कि जो रीडिंग करने वाला है उसे दिखाएंगे या ट्रैवलिंग करने वाले। तो ये सारे हमारे फीचर्स डिसाइड हो गए इससे। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हमारी क्रिएट इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारी एनालाइज टारगेट ऑडियंस हो गई। फिर उसके बाद अब क्या है, अब हम हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड यूजर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब वो एंड यूजर्स हमारे क्या हो सकते हैं, मतलब उनका मीडियम क्या हो सकता है। चाहे आप वही मैंने इमेज ऐड बनाओ, वीडियो ऐड बनाओ, ब्लॉगिंग लिखो, किसी भी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को एंड यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये है। ट्रेडिशन में क्या था, वही पंपलेट बांटते थे, ये सब करते थे। लेकिन इसमें क्या है, या तो हम मैसेज के थ्रू आप कोई भी कर सकते हो। व्हाट्सअप आजकल आ गया है, व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हो, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है, ठीक है। फिर जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का ये था कि अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो आप एनालाइज करो उस चीज़ को, पास्ट के रिकॉर्ड को, पास्ट के अपने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करो। जैसे किस एज ग्रुप ने देखा, मोबाइल से देखा कि डेस्कटॉप पर देखा, किस लोकेशन से देखा, किस इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने देखा, कितनी देर देखा, ये सारी चीज़ें मेजर करके अब आप जब अगला ऐड बनाओ या अगला प्रमोशन करो तो इन सारे फैक्टर्स को लेके कि अब आपको स्पेसिफिक हो गया ना कि इतने लोग देख रहे हैं, इस एज ग्रुप के देख रहे हैं, तो हमें 35 से 40 वाले को दिखाना ही नहीं है, हमें 35 तक के ही दिखाना है। तो एनालाइज करना ये भी बहुत है, एनालाइज रिपोर्ट्स एंड रिपीट, ठीक है। ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हमारा ये फंडा हुआ, ठीक है। ये हमने बता ही दिया। ये आपका हो गया, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट थे ही वो आपको बताया था, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो, ये ट्रेडिशनल थे, ठीक। इंटरनेट तो पता ही है, डिजिटल मीडिया आजकल लगभग सबको ही पता है। ये थोड़ा सा बताते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल और ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं। पढ़ लीजिए एक बार। वेबसाइट मार्केटिंग, सर्च इंजन, पेपर क्लिक, कंटेंट, ईमेल, सोशल, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग में नया टर्म्स आया, पता है आपको इसके बारे में क्या? एफिलिएट मार्केटिंग जैसे जो बिजनेस में होते हैं वही लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, उसको कॉल करवानी है, लीड लेनी है। नहीं, वो नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग वो नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग है किसी और का प्रोडक्ट आपके माध्यम से बिकना। सिंपल हिंदी में समझिए, क्या कहा मैंने? किसी और का प्रोडक्ट आपके माध्यम से। हाँ, अब वो माध्यम आपका वेबसाइट हो, वो आपका माध्यम माउथ टू माउथ हो, जो आप अभी बता रहे थे वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट उनका है लेकिन बेच आप रहे हैं, आपके माध्यम से वो बिक रहा है। बात समझ में आ गई? तो उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे अमेज़ॉन का कोई भी प्रोडक्ट है, हमने उसका कोई अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ से थोड़ा बहुत लिंक उठाया, हमारी वेबसाइट पे कोई गया, उसने वो चीज़ पसंद करी, लेकिन हमारा तो टाई अप तो उससे है, मतलब जो क्या नाम प्रोडक्ट से उठाया,
तो वो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग हुआ। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग हुई आपके वेबसाइट पर डे 1000 यूजर्स आने लगे, तो आप अमेजन का आपने एक प्रोडक्ट लगा दिया। जैसे आपके एग्जांपल में बताते हैं, आपकी ट्रेवलिंग की वेबसाइट है, अब जो ट्रेवलिंग बैग है, अब बहुत ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैवलिंग बैग आपने यहाँ पे दिखा दिया, अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से परचेज करिए, ये मेरा एफिलिएट लिंक। जब आपके थ्रू, उस लिंक के थ्रू परचेज होगा, करेगी, सब कुछ हुई, क्लिक करते ही उनके ही वेबसाइट पे लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट आपके थ्रू खरीदा गया तो आपको एफिलिएट का पैसा, कमीशन मिल जाएगा। बात समझिए, ये है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। ऑनलाइन में बेनिफिट्स वो आपने लगभग पढ़ ही लिए हैं, पता ही है आपको सारे क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का, और इसका बेनिफिट से धीरे धीरे मैं आपको, ये रेवेन्यू इतना जनरेट होता है क्या है, वो सब है सारे धीरे धीरे करके वो बनाए हैं, वो मैं आपको ओरली आपको मैंने